जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार से पहली बड़ी खबर आई है, जहां पर भाजपा का घेराव करने निकले युवा कांग्रेसी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही बीच में रोक दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऑफिस घेरने निकले युवा कांग्रेसी को पुलिस ने 400 मीटर पहले से ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया। दरअसल बैरिकेटिंग पर देर रात बैठ कर के यहाँ पर नारे लगाते हुए युवा कांग्रेसी नजर आए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर तख्तियां ये हाथ में लेकर के नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं बीते दिन। इसके अलावा धान खरीदी में अड़चन डालने और किसान आंदोलन की अनदेखी का आरोप भी इन युवा कांग्रेसियों ने भाजपा पर लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में आ रही दिक्कतों के बहाने कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि संबंधी कानूनों के विरोध और साथ ही साथ धान खरीदी में अड़चनों से आक्रोशित युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करके मोर्चा संभाल लिया है और युवा कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने कार्यालय पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर के लगातार अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया गया है। इसी बीच रायपुर में दर्जन भर कबूतरों की मौत से हड़कंप मच गया है। हड़कंप की स्थिति बन गई है। अब इनकी जांच के लिए भोपाल ये जो सैंपल है भेज दिए गए हैं। मंगलवार देर शाम शहर के पंडरी इलाके से कबूतरों के मरने की खबर निकलकर सामने आई। बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच राजधानी में पक्षियों की मौत का यह पहला मामला निकलकर सामने आया है। रायपुर शहर में मंगलवार की शाम कुछ कबूतरों के मरने की खबर आई। अब वेटरनरी डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश भर में बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच राजधानी रायपुर में इस तरह पक्षियों के मरने का यह पहला मामला निकलकर सामने आया है। शहर के पंडरी इलाके में पगारिया कॉम्प्लेक्स के पास शाम के वक्त कुछ मरे हुए कबूतरों पर लोगों की नजर पड़ी, जिससे यहां पर हड़कंप की स्थिति मच गई। किसान आंदोलन को लेकर के खबर आ रही है, जहां पर किसान नेताओं को यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की सुझाई समिति मंजूर नहीं है। इनका कहना है कि तीनों कानूनों की वापसी से कम यहां पर कुछ भी मंजूर हम नहीं करने वाले हैं। भारतीय किसान संघ भी यहां पर असंतुष्ट नजर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी यहां पर गतिरोध टलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस फैसले का लक्ष्य किसान आंदोलन को कमजोर करना है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक और समिति के गठन की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय की 4 सदस्यीय समिति को नामंजूर कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि तीनों कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इधर आरएसएस और आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास के अवसर लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में 104 MOU पर हस्ताक्षर करे जा चुके हैं। 42,000 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा 64,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 104 MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 42,714 करोड़ रुपए का पूंजी प्रस्तावित किया जा चुका है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 64,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति और महामारी काल में उद्योगों के हित में शासन द्वारा उठाए गए कदमों से राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होने की उम्मीद लगातार दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है छोटी सी कि आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचाते रहे। चैनल को बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है। मुख्यमंत्री का दुर्ग दौरा निकलकर सामने आया है, जिस पर निशाने पर आड़े हाथों केंद्र सरकार को लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। किसानों को बोनस की चौथी किस्त 21 मार्च से पहले देने का वादा यहां पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के सांसद ठेला घूम रहे हैं, उनके पास फंड तक नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन राज्य सरकार फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है। भाजपाई कल से छत्तीसगढ़ में धरना दे रहे हैं। देना ही है तो दिल्ली जाकर किसानों के साथ
दे, ऐसा मुख्यमंत्री का सुझाव जो है निकलकर भाजपा के लिए सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जो है मंगलवार को दुर्ग के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद को कठेला घूम रहे हैं ऐसा बताया। इसके अलावा कहा कि उनके पास फंड नहीं है, केंद्र सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, ऐसा जो टिप्पणी है वो यहाँ पर साधते हुए बीते दिन दुर्ग दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम और पूर्व सीएम की हत्या की धमकी जो है एक युवक ने दे रखी थी। रायपुर के युवक ने डीएसपी को एक मैसेज भेजा था जिस पर लिखा था कि 24 घंटे के अंदर भूपेश बघेल और रमन सिंह को मार डालूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले। दरअसल रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके का यह जो युवक है रहने वाला बताया जा रहा है। वही बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से झुंझला करके इसने धमकी भरा मैसेज डीएसपी को लिख डाला है। वही आपको बता दें कि रायपुर के एक युवक ने पुलिस को मैसेज भेज करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को मार डालने की धमकी दी है। युवक ने सोमवार रात डीएसपी नसर सिद्दीकी के फोन पर मैसेज भेजा। उसने लिखा कि 24 घंटे के अंदर भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों को मार डालूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले। वही मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइंस पुलिस आरोपी इस संबंध में आरोपी से पूछताछ करने में लग चुकी है। साइबर सेल की मदद से इस आरोपी को पकड़ा गया है और ये जो युवक है वो आर्थिक तंगी से परेशान बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड वैक्सीन जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाला है। यहां पर बीते दिन से इसे यानी कि 13 जनवरी से इसकी पहली खेप जो है पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी है। वहीं 16 जनवरी से यहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जाना है। पहले 99 बूथों पर टीकाकरण का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाना है। महामारी पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण का अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सफोर्ड में विकसित की गई सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन ही यहां पर आने वाली है। सिंहदेव ने संभावना जताई है कि आज से वैक्सीन की पहली खेप रायपुर पहुंचने आने वाली है। वहीं इनमें से जो भी वैक्सीन की कितनी डोज है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पहले चरण का जो टीकाकरण का कार्यक्रम है 16 जनवरी से शुरू होना है और आगे की जो भी अपडेट है वो आपको जानने के लिए बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एक बयान पर बवाल जो है निकलकर सामने आया है। भाजपा सांसद संतोष पांडे के खिलाफ यहां पर सिख समाज ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर दर्ज करने और भाजपा से निकाले जाने की मांग यहां पर उठाई गई है। दरअसल रायपुर के सिविल लाइंस थाने पहुंच करके छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने अपना विरोध जताया है। इसके अलावा खैरागढ़ के एक कार्यक्रम में सांसद ने किसान आंदोलनों को खालिस्तानियों का आंदोलन जो है बताया था, जिसके खिलाफ सिख समाज अब अपने जो विरोध है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। वहीं मंगलवार को रायपुर के सिविल लाइन थाने में छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। इन पदाधिकारियों ने शिकायत करते हुए राजनांदगांव के सांसद पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पदाधिकारियों ने यह तक कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं को अपने संगठन से निकाल देना चाहिए। दरअसल पूरा मामला संतोष पांडे के हाल ही में दिए बयान से जुड़ा हुआ है। संतोष पांडे ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से कर दी थी, जिसकी वजह से अब सिख समुदाय के लोग काफी ज्यादा खफा हो चुके हैं। रिसाली में निगम कार्यालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन कर दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि नागरिक सुविधाओं के लिए हर संभव कार्य जो है प्रयत्न किए जाएंगे। इसके अलावा 23 बेड का अस्पताल, आउटडोर स्टेडियम भी यहां पर बनने वाला है। रिसाली में 14 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। इसके अलावा अस्पतालों को 100 बेड तक करने के लिए विस्तारित करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के हितग्राहियों को यहाँ पर स्वामी अधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने भिलाई में रिसाली नगर निगम कार्यालय का मंगलवार को लोकार्पण किया। साथ ही 30 बेड का अस्पताल तत्काल शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसे 100 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के पुराने स्कूल में संचालित होगा। वहीं यहां पर आउटडोर स्टेडियम बनाने की भी घोषणा करी जा चुकी है। सीएम बघेल ने कहा कि नागरिक सुविधाओं के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे।
भाटागांव बस टर्मिनल और अप्रोच रोड जो है बन करके तैयार हो चुका है। इससे अच्छी खबर यहाँ पर ये निकल कर आने वाली है कि राजधानी की 5 प्रमुख सड़कें 2500 बसों से इसी महीने मुक्त होने वाली है। 20% तक यहाँ पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है, दबाव है, ये यहाँ पर राजधानी से घटने वाला है। लोकार्पण 20 के बाद कभी भी हो सकता है। इसके अलावा राजधानी रायपुर की भीड़ भरी सड़कों को अगले 30 दिन के भीतर यहाँ पर 30 दिनों के भीतर बसों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि शहर में सिटी बसों के अलावा कोई भी बसें चलती हुई नजर नहीं आने वाली है। दरअसल नगर निगम ने भाटागांव बस टर्मिनल, अप्रोच रोड तथा उससे जुड़ी सुविधाओं को अंतिम रूप दे दिया है। नगर निगम 20 जनवरी के बाद किसी भी तारीख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इस बस टर्मिनल के लोकार्पण की मंजूरी के लिए जुट गया है। और आने वाले दिनों में अपडेट जानने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। रेलवे ने अपनी सुविधाओं में लगातार विस्तार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि 4 ट्रेनों में अब जो अतिरिक्त कोच है बढ़ा दिए गए हैं। पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए एक स्लीपर कोच बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। 19 जनवरी से लेकर के स्पेशल ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों को यह सुविधाएं मिलने वाली है। इन स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने वाले हैं, स्लीपर कोच। दरअसल दुर्ग छपरा स्पेशल ट्रेन में लगने वाले हैं अतिरिक्त कोच। इसके अलावा दुर्ग भोपाल स्पेशल, कोरबा अमृतसर स्पेशल ट्रेन, इसके अलावा बिलासपुर बीकानेर स्पेशल ट्रेन में इन अतिरिक्त कोचों को लगाया जा रहा है। खैर आगे की जो भी अपडेट है वो आपको लगातार अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। कृषि अधिकारियों का लगातार 17 दिनों से हड़ताल जारी है। इन्होंने कहा कि जब तक पदोन्नति नहीं होगी हम यहाँ पर से धरने से उठने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि पदोन्नति नहीं होगी यह लिखकर अगर प्रशासन दे दे तो हम अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। पदोन्नति सूची में वरिष्ठता नज़रअंदाज करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है सरकार पर। प्रक्रिया पर कई सवाल जो है उठाए गए हैं। ग्रामीण कृषि अधिकारियों की पदोन्नति सूची में वरिष्ठता को नज़रअंदाज करने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर के सीनियर कृषि विस्तार अधिकारी इसके विरोध में लामबंद हो गए हैं। राजधानी के बूढ़ापारा में लगातार 17 दिनों से इनका हड़ताल जारी है। इनका कहना है कि यदि इतना लिखित आदेश आ जाए कि नई प्रक्रिया के तहत पदोन्नति नहीं होगी तो हड़ताल यहां पर अभी भी स्थगित कर देंगे। ऐसा अधिकारियों का बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।